Hi friends, welcome back to our channel SK English Institute. I am Ajit sir and today I am going to discuss about do, does and did. Friends, आपको देखना क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट करते हैं कि सर डू डज डिड पर एक वीडियो बना दीजिए। तो चलिए आज हम डू डज डिड को डिस्कस करते हैं और इसमें कुछ अप्रॉक्सीमेट 6 पॉइंट्स होंगे जो कि आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। 6 पॉइंट्स को देखेंगे, इसमें से 4 पॉइंट्स जो है वो आपका बेसिक पॉइंट्स होगा, जबकि 2 पॉइंट्स होगा वो आपका एडवांस पॉइंट्स होगा। तो आज चलिए हम इसको आपको बेसिक टू एडवांस बताएंगे कि कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे यूज करेंगे। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या ध्यान रखना है कि डू जो है ये V1 है, डज जो है यह V5 है और डिड क्या है V2 है। ये फर्स्ट थिंग आपको ध्यान रखना है। ये डू डज डिड वर्ब फॉर्म है। डू V1, डज V5 एंड डिड V2। सेकेंड थिंग आपको याद रखना है कि V1 जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, V5 हमेशा सिंगुलर होता है, जबकि V2 जो होता है ये सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ होता है। 2 पॉइंट्स क्लियर हो चुका है। अब थर्ड थिंग समझेंगे, जो V1 का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, V5 का यूज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करते हैं। जबकि V2 का यूज पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। थर्ड पॉइंट हम समझ चुके हैं। अब फोर्थ पॉइंट को समझना है। बाकी हम आपको बतला चुके हैं कि डू V1 है और ये हमेशा प्लूरल होता है, तो इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। लेकिन आई जो है वो एक्सेप्शन है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई सिंगुलर रहते हुए भी प्लूरल वर्ब लेता है, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बात बाकी दूसरी बात है। तो V1 इट मीन्स डू का यूज किसके साथ करते हैं? आई, वी, यू, दे, या फिर कोई अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो जाए तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं? तो V1 का यूज करते हैं। डज V5 है और ये सिंगुलर है, तो ऑफ कोर्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। जिस तरह से डू V1 था और प्लूरल था तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज हुआ है, सिर्फ आई को छोड़ के, आई एक्सेप्शन है, अब बात है। उसी तरह से डज जो है ये V5 है, सिंगुलर है, तो ऑफ कोर्स इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज होगा, जैसे ही, सी, इट, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट। मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट में फ्रेंड्स सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। जैसे सिंगुलर नाउन राम, मोहन, श्याम, और सिंगुलर प्रोनाउन जो होता है वो दिस, दैट, एवरीवन, नो वन, एनीवन, ये सब आ जाते हैं। अब चलते हैं V2 के तरफ। तो V2 जो है, डिड जो है ये V2 है और सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ इसका यूज होता है। इसके यूज में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ यूज होता है। जिस तरह से हम देखते हैं, ही रहे तो भी यूज करेंगे, दे रहे तो भी यूज करेंगे, बॉय रहे तो भी यूज करेंगे, बॉयज रहे तो भी यूज करेंगे। तो इसी तरह से जैसो एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट रहे उसके साथ हम V2 का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 4 पॉइंट्स जो आपके थे ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स थे। ये देख रहे हैं, ये सिंगुलर है, बॉय सिंगुलर नाउन है, तो ऑफ कोर्स इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, इट मीन्स V5 का यूज होगा। बॉयज प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो ऑफ कोर्स इसमें V1 इट मीन्स डू का प्रयोग होगा। तो फ्रेंड्स, समझना आपको है जो डू, डज और डिड का यूज हम मेन वर्ब की तरह भी करते हैं और
हेल्पिंग वर्ब की तरह भी करते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। फ्रेंड्स ये तो क्लियर होगा आप लोग का, जो मेन वर्ब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। नाम से ही क्लियर है, मुख्य क्रिया मीन्स जो मेन होता है, और हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया जो मदद करता है। तो किसका मदद करेगा हेल्पिंग वर्ब, तो हमेशा जो है सो मुख्य क्रिया का मदद करता है। तो चलिए मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी हम आपको समझा देते हैं एग्जांपल के थ्रू। जब हम लिखते हैं ही डज, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि डज के बाद कोई भी दूसरा वर्ब नहीं आया है, तो यहाँ डज क्या हो गया, एम भी मेन वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ जब हम लिखते हैं ही डज नॉट गो, तो गो मीन्स जाना होता है। तो आप देख रहे हो डज के बाद ये गो आया है V1, इट मीन्स ये क्या हो गया, मेन वर्ब, और ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तो फ्रेंड्स एक चीज तो क्लियर हो गया कि डू डज डिड का यूज हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह से करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से और इसको क्लियर कर देते हैं। रामू डिड द वर्क, डिड द वर्क, ये वर्क यहाँ नाउन है और यही मेन वर्ब है। ये डिड क्या है, मेन वर्ब है। यहाँ डिड मीन्स क्या हो गया, करना। रामू डिड द वर्क, राम ने काम किया, राम ने काम किया। और इसको हम लिखते हैं रामू डिड नॉट गो, यहाँ फिर गो आ गया मेन वर्ब, और ये आपका डिड जो है ये फिर हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह से ये आपका जो है सो ये 5th पॉइंट था। 5th पॉइंट आपको समझ में आ गया कि डू डज डिड का यूज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह से करते हैं। आप देख रहे हो डज मेन वर्ब, डज हेल्पिंग वर्ब, डिड मेन वर्ब, डिड हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह से डू का यूज होता है। अब हम चलते हैं आपको इसके 6th पॉइंट को डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या होता है। 6th पॉइंट आपको फ्रेंड्स याद रखना है, आपको कंपटीशन में बार बार देता है। क्या देगा, तो डू डज डिड, ये 6th पॉइंट है, 6th का ए। डू डज डिड के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वह हमेशा V1 ही होगा। ये हमेशा जो है सो आपको गलत करके देता है एग्जाम में। कभी डू डज डिड के बाद V2 दे देता है, कभी V4 दे देता है, ये गलत है। बी, अगर डू डज डिड के बाद नोट भी आ गया तो भी हम V1 का ही यूज करते हैं, ये भी ध्यान देना है। 3rd सी, अगर इसी डू डज डिड के बाद नथिंग बट आ जाए तो भी हम किसका यूज करेंगे, तो भी V1 का ही यूज करेंगे। फ्रेंड्स बस आपको यही ध्यान रखना है, कंप्यूटर में यही आपको गलती करके देता है। जैसे गलत करके दे देगा सी डिड वेंट देयर, तो फ्रेंड्स यहां पर वेंट गलत हो गया, हर हाल में ये गलत हो गया। वेंट क्या है, V2 है, जबकि डिड के बाद जो है सो V1 का यूज करेंगे, तो यहां क्या देंगे, गो दे देंगे।
इसी तरह से आपको और दे सकता है, रोहन डज नथिंग बट प्लेड। तो आपको याद रखना है कि यहां डज आ चुका है और डज के बाद हमेशा V1 का यूज होता है, जबकि यहां प्लेड क्या हो गया, V2, और ये गलत हो गया। तो इसके जगह पर हम किसका यूज करेंगे, प्ले का यूज करेंगे, प्ले सही है। तो इस तरह से आज आपका डू, डज और डिड का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में डू, डज, डिड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बच गया है तो आप उसे कमेंट में लिखें, हम आपको बतला देंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और लगता है कि इसको शेयर करने से किसी का अगर भला होने वाला है तो आप उसको ज़रूर शेयर कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।